नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भले ही बिहार में ना हो, लेकिन इसके बावजूद वो राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली में बैठे बैठे गेम प्लान सेट कर रहे हैं, जिसने कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। आपको बताएं कि जिस तरह से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उसके बाद से ही सियासी पारा गर्मा उठा है और यही वजह है कि कांग्रेस को अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। बता दें कि इससे पहले भी बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट के बंटवारे को लेकर खींचतान देखने को मिली थी और अब एक बार फिर से बिहार में होने जा रहे विधान पार्षद के चुनाव में भी सीट के बंटवारे को लेकर ही बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसका कहना है कि हमें इस बार 24 में से 6 से 8 सीट चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम राजद की बात करें तो राजद ने यह साफ कर दिया है कि ये कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है कि हम इसे बांटते फिरे। और बात करें तो राजद ने यह भी कह दिया है कि 4 से ज्यादा सीट वो कांग्रेस पार्टी को देने वाला नहीं है। ऐसे में अब चिंता कांग्रेस पार्टी की बढ़ चुकी है और यही वजह है कि कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो आगे कौन सा दांव खेले। ना तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसा कद्दावर नेता है जो बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सके, तो वहीं दूसरी तरफ अब राजद पूरी तरह से तैयार है कि किस तरह से कांग्रेस से अपना पिंड छुड़ाया जाए। लेकिन इस सबके बीच जिस तरह से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब केंद्र स्तर पर राजद को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इतना ही नहीं जिस तरह से चार्टर प्लेन भिजवाकर तेजस्वी यादव को तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर ने मिलने के लिए बुलाया। घंटों तक दोनों के बीच कई तरह की बातचीत हुई, राजनीति को लेकर बातचीत हुई। इसको लेकर अब कांग्रेस पूरी तरह से परेशान हो उठी है। बता दें कि बिहार में राजद भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है। भाजपा से राजद की अदावत तो जग जाहिर है, अब कांग्रेस से भी कटुता कम नहीं होती नजर आ रही है। एक तरफ विधानसभा की 2 सीटों पर हाल में हुए उपचुनाव के दौरान दोनों दलों की दोस्ती टूट चुकी है, जो अभी भी जुटती नजर नहीं आ रही। बता दें कि के चंद्रशेखर राय और तेजस्वी यादव की इस मुलाकात को गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दलों की एकजुटता का प्रारंभिक प्रयास माना जा रहा है। दोनों दलों का मानना है कि बड़े राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को समाप्त करना चाह रहे हैं, इसलिए एकजुट हो जाना चाहिए। चंद्रशेखर राय और तेजस्वी की मुलाकात को प्रारंभिक कदम माना जा रहा है। यूपी चुनाव के बाद सक्रियता का विस्तार होगा, राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा मोर्चा का माहौल बनाया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताएं कि इस प्रयास का साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा कांग्रेस पर पड़ सकता है, क्योंकि कई राज्यों में अपना बलबूता खो चुकी कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत भाजपा विरोधी दलों का समर्थन है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने पहले ही कांग्रेस को धुतकार दिया है। बिहार विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव में तेजस्वी भी कांग्रेस के साथ ऐसा ही व्यवहार कर चुके हैं और यही वजह है कि अब चिंता कांग्रेस पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बिहार में कांग्रेस पार्टी को राजद से ही आस है, तो वहीं दूसरी तरफ राजद अब कांग्रेस पार्टी को ठुकरा रही है, उससे धुतकार रही है और यही वजह है कि जहां एक तरफ कांग्रेस इस बार बिहार विधान पार्षद के चुनाव में 6 से 8 सीट की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजद ये सीट कांग्रेस पार्टी को देने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव के इस माइंड गेम ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ाकर रख दी है। ऐसे में जहां एक तरफ पहले ही उपचुनाव में दोनों के बीच तकरार हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये तकरार और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस पूरी तरह से परेशान हो उठी है और अब अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश में जुट चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।